श्रीपराशर उवाच यतोतो ब्राह्मणस्तास्तु शर्गाद्या भावशक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता तन्निबोध यथा सर्गे भगवान् संप्रवर्तते नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामह। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा के कारण श्रीधाम अवध में भगवान के नित्य पवित्र पावन उत्तमोत्तम परिसर में भगवान श्री पुराण पुरुष अष्टादशोत्तर दिव्य धर्म ग्रंथ श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवान पुराण के पावन सानिध्य में भक्तों के मन को अभिराम प्रदान करने वाली दिव्य भागवती कथा भगवान श्री पराशर जी के दिव्य उत्संग से प्रकट होने वाली यह आधारभूता भगवान के प्राण प्यारे दुलारे ऋषि मैत्रेय के समक्ष प्रकट हो रही है। भगवान स एवं सृज्य च सर्गा च सर्गकर्ता स एवं पायत्यसि पाल्यते च। इस विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उसका पालन करते हैं। ब्रह्माद्यवरस्था अभिरशेष मूर्तिम विष्णुन वरेण्यम वरदो वरेण्यः। यह भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। जहाँ भगवान की कल्पना एकोहम बहुश्याम की भावना होती है, वह एक होते हुए भी अनेकों की संख्या में भगवान परिणत हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका बड़ा सुंदर सर्वश्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य स्वरूप है, जो प्रार्थना के योग्य हैं, स्वयं रचते हैं, रचनाकार स्वयं होते हैं, रचने के बाद स्वयं भगवान उसमें प्रविष्ट भी हो जाते हैं। प्रश्न यह होता है कि जो भगवान निर्गुण ब्रह्म हैं, अप्रमेय हैं, शुद्ध हैं और निर्मल आत्मा हैं, शर्गादिक कर्ता होने से वे कैसे सिद्ध होते हैं स्वर्ग के?
जो निर्मल हैं, अप्रमेय हैं और निर्गुण हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय। गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी गोपियाँ कहती हैं। ऋषि मैत्रेय कहते हैं कि हे प्रभु, कथम सर्गादि कर्तृत्व ब्राह्मणोभ्यो उपगम्यते। उपगम्यते, हम उन्हें कैसे सिद्ध करें कि वे कर्ता ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वह नित्य हैं, परमात्मा हैं, अव्यय हैं, अव्यक्त हैं, अनादि हैं, अनिर्वचनीय हैं। लेकिन वे उनको हम कैसे सिद्ध करें। भगवान पराशर कह रहे हैं, यतो तो ब्राह्मणस्तातो शरगाद्या भावशक्तयः। हे तात, समस्त भाव पदार्थ शक्तियाँ अचिंत यह ज्ञान का विषय हैं। उनमें कोई बौद्धिक युक्ति कार्य नहीं करती है। जैसे अग्नि में उष्णता है, अग्नि में उष्णता क्यों है? जल में शीतलता है, जल में शीतलता क्यों है? तेज में रूपता है, तो तेज में रूपता क्यों है? तन्निबोध यथा यथा सर्गे भवान सन् प्रवर्तते। जिस प्रकार भगवान नारायण नामक इस सृष्टि का रचना करते हैं, विद्वानों के द्वारा जिस तत्व का निराकरण किया गया है, मैं उसे तुम्हें सुना रहा हूँ। निजेन तस्य मानेन आयु वर्षशतं स्मृतं तत्परार्धं तदर्धं च परार्धम अभिधीयते। अपनी आयु जो 100 वर्ष की है, जिसे विद्वान सदाचार से उपपन्न हुए कहते हैं और उनके परिणाम 100 वर्ष मानी जाती है, जिसे परार्ध और परार्ध का आधा, अपरार्ध। अपरार्ध यानी पूर्ण 100, और परार्ध मतलब आधा। इसका भी विभाग है। कालस्वरूपम विष्णोस्य यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वं परिमाणोपपादनम्। भगवान विष्णु को काल रूप कहा गया है। लव निमेष परमाणु युग बरस कल्प शतचंड। यह जो भगवान का स्वरूप है, हे मुने, मैं आपको बताता हूँ। 15 निमेष का एक काष्ठा होता है, 30 काष्ठा का एक कला होता है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है और रात कहा जाता है।
उतने का ही रात कहा जाता है। दिन रात दो मिलकर के पक्ष होते हैं और दो पक्ष मिलकर के एक मास होता है और 6 मास मिलकर के एक अयन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलकर के एक वर्ष होता है और यह 2 अयन देवताओं के रात और दिन कहे गए हैं। तई षडभिरयनम द्वयी वर्षे द्वयने दिशो दक्षिणोत्तरे अयनम दक्षिणम रात्र देवानाम उत्तमं दिनम दिव्यवर्ष सहस्रैष्टु कृतत्रेतादिकं दिक्संयतं चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध में। अब इसका भी विभाग कैसे है। देवताओं का एक वर्ष इस तरह से देवताओं के 12 वर्षों का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह 4 नाम से युग कहा गया है। उनका अलग अलग परिमाण क्या है उसको तुम क्रमशः जानो। सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 3, 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। यानी 4000 वर्ष दिव्य वर्ष, 3000 दिव्य वर्ष, 2000 दिव्य वर्ष और 1000 दिव्य वर्ष। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या बताई गई है और युग के पीछे होने वाले परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। शतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्षों की संध्याएं, इतने ही वर्ष के संध्यांश भी होते हैं। इन संध्या और संध्यांश के बीच होने वाला जितना काल है वह शतयुग आदि नाम वाले युग से जाना जाता है। कृतं त्रेता द्वापरस्य कलिश्चैव चतुर्युगं प्रोच्यते तत्साहस्रं च विष्णोः दिवसं मुने। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मिलकर के चतुर्युग बनते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन तब होता है जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलकर के बीत जाते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार भी किया जाता है। सप्तर्षयः सुराशक्रो मनुस्तत्सुनवो नृपाः एक काले ही सृज्यन्ते संग्रियन्ते च पूर्ववत् चतुर्युगाणां संख्याता शाधिका एक सप्ततिः मनवंतरम मनोकालः सुरादीनां च शतम। 71 चतुर्युग से अधिक कुछ अंश को ही काल का एक मनवंतर माना जाता है। अधिक कहने का भाव यह है 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे। 6 चतुर्युग 14वां भाग का कुछ कम अंश 5300 दिव्य वर्ष हुआ। इस प्रकार एक मनवंतर में 71
चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष अधिक माने गए हैं। अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम 250 तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तो। इस प्रकार दिव्य गणना के अनुसार 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मन्वंतर का पूरा 30,67,20,000 वर्ष और इनसे कुछ अधिक बताया जाता है। तदा ही दह्यते त्रैलोक्य भूर्भुवादिकम्। ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यांते प्रतिसंचर। जब इतना काल बीत जाता है तो नैमित्तिक जो बाह्य प्रलय है वह आ जाता है। इस समय भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं। महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर के जनलोक चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा नारायण रूप कमल योनि में ब्रह्मा जी त्रिलोक के ग्रास से तृप्त होकर के दिन के बराबर ही परिमाण वाले रात्रि काल में शेष शैया पर शयन करते हैं। जनस्थैर्योगिभिर्देवैश्चिन्त्यमानोऽब्जशम्भवः तत्प्रमाणं हितां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः। एवं तु ब्रह्मणो वर्षम् एवं वर्षशतं यतः शतं ही तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः। इसी प्रकार पक्ष मास आदि गणना ब्रह्मा जी का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उस ब्रह्मा जी की जो परमायु कही गई है ब्रह्मा जी का 1 परार्ध जब बीत चुका है उसके अंत में पाद्म नाम के विख्यात महाकल्प हुआ और इस पाद्म विख्यात महाकल्प का उनके दूसरे परार्ध का यह 12 कल्प चल रहा है और वर्तमान में श्री श्वेत 12 कल्पे 12 कल्प भी 2 कल्प है, एक नील 12 कल्प, एक श्वेत 12 कल्प। तो नील 12 कल्प बीत चुका है और श्वेत 12 कल्प चल रहा है। द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वै द्विजः 12 इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तितः। महाकल्प के अनुसार यह 12 कल्प का प्रथम कल्प माना गया है। मैत्रेय ने कहा, हे प्रभु, कल्प के आदि में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को किस प्रकार भूतों सहित रचना करते हैं, आप इसका वर्णन करिए। श्री पराशर उवाच प्रजा ससर्ज भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिर्पतिर्देवो यथा तन्मे निशामयः। प्रजापतियों के स्वामी भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, इसका विस्तार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कल्प के अंत में रात्रि हो जाती है और रात्रि में सो करके उठने के पूर्व भगवती श्रुतियाँ भगवान का उद्बोधन करती हैं। अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थितः प्रभु, भगवान ने, और इन्हें जगाता कौन है? भगवती श्रुतियाँ जगाती हैं।
सत्तोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यम लोकम अवैक्षतः। जब ब्रह्मा जी सो करके उठते हैं तो चारों तरफ देखने की इच्छा करते हैं तो चार मुख प्रकट हो जाता है। नारायणः परो चिन्त्य परेषाम् अपि स प्रभुः ब्रह्मस्वरूपे भगवान्नादिः सर्वसंभवः। सत्वगुण के उद्रेक से युक्त होकर के ब्रह्मा ने संपूर्ण ओर देखा। शून्यमय संसार में जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया वे भगवान जो नारायण पर हैं, अत्यंत अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि के भी ईश्वरों के ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं, सबके उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकारों ने उन ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री हरि नारायण के विषय में जो कुछ भी उत्पत्ति प्रलय स्थिति लय का जो स्वरूप वर्णन किया है वह बड़ा ही सुंदर रूप में वर्णन है। नारायण शब्द की जो व्यापृति है यहाँ पर बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्यता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। नर मतलब होता है भगवान पुरुषोत्तम और उनसे उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाता है। वह नार जल है और उसमें जो प्रथम निवास करने वाले हैं उन्हें नारायण कहा जाता है। तो यस्थां महिम ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते अनुमानो उद्धराम कर्तुम कामः प्रजापतिः। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से ही पृथ्वी को जल के भीतर जान लिया और बाहर उसे निकालने की इच्छा करी और उस इच्छा से उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया। ठीक है, रिहर्सल बढ़िया चल रहा है। अकरोत् स्वतनुमन्याम, स्वतनुमन्याम अकरोत्, उन्होंने दूसरे शरीर की कल्पना करी और जैसे ही दूसरे शरीर की कल्पना करी मत्स्य कूर्मादिकं तदबराहं वपुरा स्थितः। पूर्व कल्प के अनुसार जैसे मत्स्य कूर्म बाराह आदि भगवान के दिव्य स्वरूप होते हैं, ऐसे ही कल्प के आरंभ में वेदमय यज्ञ भगवान बाराह का शरीर ग्रहण करके संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर के सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा वह प्रजापति ब्रह्मा जी बाराह रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर लाते हैं। वेद यज्ञमयं रूपम शेषम रूपम अशेषम जगत स्थितौ स्थितः स्थिरात्मा शरवात्मा परमात्मा प्रजापतिः जनलोकै गतैः सिद्धैः सनकाद्यैरविष्टुतम्। जो महात्मा प्रलय के काल में जनलोक में स्थित हो गए थे वे क्रमशः जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुत्य जल में प्रविष्ट हुए, अर्थात भगवान के प्रकट होते ही भगवान के अंग और प्रत्यंग में विराजमान रहने वाले जितने भी देवताओं के दिव्य समूह, ऋषियों और अमलात्माओं के दिव्य चिन्मय विग्रह था, वह पृथक होकर के भगवान की स्तुति करता है और पुनः भगवान में ही प्रवेश कर जाता है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जब वे अपने अपने धाम में पहुँच गए, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम।
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम तब भगवान प्रकट हुए। निरीक्षम तु ताः देवी, भगवान 12 दिव्य वैभव रूप वेदोमय विकल्प स्वरूप भगवान प्रकट होकर के पृथ्वी की ओर निरीक्षण करते हैं। भगवती पृथ्वी को दिखते ही पृथ्वी का जो कष्ट था वह सब दूर हो गया। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, गई बिरंची के लोका। तो यह बिरंची के लोका कैसे गई पृथ्वी? निरीक्षम तम तदा देवी पाताल तलमागतम, तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। भगवती यह वसुंधरा पृथ्वी देवी भगवान के मंगल में श्री चरण कमल का दर्शन करते ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। गोपियाँ कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हम तो जानते हैं कि यह पृथ्वी आपकी दिव्य स्वरूपा हैं, आधारभूता हैं, ये आपको धारण करती हैं। नहीं, अरे आप ही पृथ्वी बन करके आप अपने आप को ही धारण करने वाले। आहो बराह बपुष परिरंभणेन, आहो बराह, आहो अहो आश्चर्यान्योस्यूत, आश्चर्य से भरा हुआ यह जो आपका दिव्य स्वरूप है। आहो बराह वपुष परिरंभणेन, और भगवान 12 पृथ्वी का वर्ण करते हैं। आहो बराह बपुष परिरंभणेन, किं ते कृतिं क्षितितपो बत केशवांघ्रि। हे क्षिति, किं तपः ते कृतं, तुमने कौन सा ऐसा तप किया है? किं ते कृतिं क्षितिं तपो बत केशवांघ्रि, स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभाषी। कोमल कोमल नवतृण कमल पल्लव प्रकट करके तुम अपने हर्ष को जना रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे किसी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि तप का जो फल है बड़ा मीठा होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा सुस्वादु होता है। और जब वह अधर पर आता है, धर पर आता है, जब वह पृथ्वी पर आता है, पुण्यगंधा पृथव्याः, नैयायिक लोग कहते हैं। अप्यांग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा। ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने जब दिव्य वराह रूप धारण किया, अप्यांघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा, आहो बराह वपुषः परिरंभणेन। निश्चित ही अपने प्राण जीवन धन का जब तुम आलिंगन प्राप्त करती हो, तभी तुम्हारे शरीर की यह जो रोमावलियाँ हैं वह उत्कंठित हो जाती है, और तुम अपने हर्ष को दिखा करके अपने प्राण जीवन धन के प्राप्त होने का वह जो आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है वह तुम हम लोगों को जना रही हो। तुष्टाव प्रणता भूत्वा, प्रणत होकर के, अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवती वसुंधरा भगवान का स्तवन करने लगी। पृथ्वी उवाच, नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंखचक्र गदाधर, मामुद्धरात् अस्मादद्य त्वं त्वक्तोऽहं
पूर्वमुत्थिता। भगवती भू वसुंधरा कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हे आराधा आधार ध्येय आद्य, हे शंख चक्र गदा पाणि धारण करने वाले कमल नयन भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आज आप इस पाताल लोक से मुझे उद्धार करो। हे प्रभु, मैं आपके ही द्वारा प्रकट हुई हूँ। आपके मंगलमय दिव्य अंग से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। पूर्व में आपने ही मेरा उद्धार किया। और हे प्रभु, आकाश आदि भूतों का स्वरूप भी आप ही हैं। हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रधान कारण, व्यक्त कार्य और दिव्य रूप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कालात्मक स्वरूप, हे कालातीत, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति प्रलय नाश का ही कारण मैं अपने प्राण जीवन धन का दर्शन कर रही हूँ। त्वयाहं मुदधृता पूर्वं त्वनमा याहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः। नमस्ते परमात्मन् पुरुषात्मन्नमोऽस्तुते। प्रधान व्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः। त्वं कृता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत्। सर्गादिषु प्रभो विष्णु ब्रह्म रुद्रात्मस्वरूपदृक्। समक्ष संभक्षयित्वा सकलं जगत्येकार्णवीकृते। शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः। हे प्रभो, यह जो मनीषीगण हैं, एकार्णवल जल में जब आप प्रवेश करते हैं तो पुनः इस स्वरूप को, इस पृथ्वी को, इस समग्र ब्रह्मांड को आप स्वयं अपने आप में विलीन कर लेते हैं। भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कंचन। हे प्रभु, आपका यह जो तत्व है यह कोई नहीं जानता। तो देवी आप कैसे जानती हो? तो कह रही हैं कि अवतारेषु यद रूपम तदर्चन्ति दिवौकशः। देवताओं के द्वारा पूजित होने के कारण और आपकी लीलाभूत स्वरूप विग्रह इस धरा पर अवतीर्ण होने के कारण, हे प्रभु, मैं आपको जानती हूँ। त्वमाराध्य परम ब्रह्मयाता मुक्तिं मुमुक्षवः वासुदेवमनाराध्यः को मोक्षं समवाप्स्यति। भला हे वासुदेव, आपके आराधन किए बिना कौन मुमुक्षुजन मुक्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष को कौन प्राप्त हो सकता है। यत्किंचित मनसा गृह्याम यदगृह्याम चक्षुरादिभिः बुद्ध्वा च यत्परिच्छेद्यं तदरूपम अखिलम तव। हे प्रभु, मन से जो कुछ भी ग्रहण यानी संकल्प होता है और चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण यानी विषय करने योग्य बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी विचारणीय विषय है वह सब आप हैं। यानी बुद्धि भी आप हैं और उसके तदरूप अभिन्न विषय भी आप ही हैं। त्वन्मयाहं
त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया माधवीमिति लोकोऽयम् अभिधत्ते ततो हि माम्। क्योंकि मैं आपके द्वारा धारण की जाती हूँ, त्वन्मया हम, इसलिए आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। जैसे स्त्री का जो बोधक है वह पुरुष है और पुरुष का जो बोधिका है वह स्त्री है। तुम किसकी पत्नी हो और तुम किसके पति हो? तो भगवती माधवी कह रही हैं कि त्वन्मया हम, क्योंकि त्वदाधारा, आप मेरे आधार हैं और मैं आपके द्वारा धारण की जाती हूँ। त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया, आपके ही द्वारा मुझे प्रकट किया जाता है और आपका ही समाश्रण लेकर के मैं इस समग्र भूमंडल को धारण करती हूँ। इसलिए मुझे माधवी कहा जाता है। माधवीमिति लोकोऽयम् अयमभिधत्ते ततो हि माम्। और कुछ देर के बाद में आप स्वयं मुझे धारण करेंगे, अर्थात मुझे स्वीकार करेंगे। भगवान अगर कहें कि चलो तुमने कहा तो, लेकिन हम तुमको धारण नहीं करते, जाओ देवी तुम जाओ, तो कहती हैं हे प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बुद्ध जयाखिल ज्ञानमयम जय स्थूल ममाव्यय जयानंत जया व्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो। हे प्रभु, देखो यहाँ पर भगवती पृथ्वी आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान से संपन्न है। यह धरित्री हैं, पालयत्री हैं, शर्वंशहा हैं, गंधवती हैं। और भगवती पृथ्वी यह करें जया अखिल ज्ञानमय। हे प्रभु, अखिल ज्ञानमय तव स्वरूपम जय स्थूलम अव्ययम। हे प्रभु, आप स्थूल यानी बृहद रूप में, यानी आत्मा क्या है? कहा तत्त्वमेवासि अहम ब्रह्मास्मि। पृथ्वी देवी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं ब्रह्म हूँ। भगवान की स्तुति करते करते तदाकाराकारिक वृत्ति जो प्राप्त हुई, गोपियाँ जो स्वयं कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे प्राणाराध्य, त्वयि दृगासव स्वाम विचिन्वते। आपके मंगलमय नेत्रों के आसव को पान करने के लिए हम आपको खोज रही हैं। भगवान ने कहा तो फिर खोज लो। तो कहा नहीं, त्वयि दृगासव स्वाम विचिन्वते त्वाम पश्यताम। हम आपको नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। भाई आपकी असमर्थता क्या है? कहा हे प्रभु, आप मुझे अपना करके आप हमसे अलग हो गए हैं। मैं कैसे अलग हुआ हूँ? कहा हे प्रभो दयित दृश्यताम। हे दयालु, आप बड़े दयालु हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो। अरे जहाँ दान का भंडार खुला हुआ है तहाँ हम लोगों के लिए ही केवल आपकी दया कंजूस क्यों बनी जाती है? दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः। हे प्रभु, हम आपके हैं और जो आपका होता है
वह आपमय होता है। भगवती पृथ्वी भी यही कह रही हैं कि जयाखिल ज्ञानमय जया स्थूलमव्यय जयानंत जया व्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो परात्मन विश्वात्मन जय यज्ञपते नघ त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार स्वमोंकार त्वमग्नयः। हे प्रभो, आप संपूर्ण ज्ञानमय हैं, स्थूलमय हैं और स्वयं आप अव्यय हैं। आपकी जय हो। आप अनंत हैं, आप अव्यक्त हैं और आप अव्यक्तमय व्यक्तमय हैं। आपकी जय जयकार हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय जयकार हो। आप यज्ञ हैं, आप वषट्कार हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही आवहनीयाग्नि हैं और आप ही वेद हैं, वेदांग हैं, यज्ञ पुरुष हैं, सूर्य हैं, आप ही ग्रह तारे हैं, नक्षत्र हैं और संपूर्ण जगत हैं। और जो मैं हूँ वह भी आपका आप ही हूँ, अर्थात पृथ्वी में भी आप हैं, मुझ में भी आप हैं और समस्त जगत में आप हैं। हे प्रभु, यह जो मूर्त स्वरूप है और अमूर्त स्वरूप है, दृश्य जगत है, अदृश्य जगत है। हे प्रभु, और मैंने जो नहीं कहा वह भी आप हैं और जो मैं कह रही हूँ वह भी आप हैं। महाराज जी, मूर्त और अमूर्त का बृहदारण्यकोपनिषद में बड़ा विशाल स्वरूप वर्णन है, जिसका दर्शन भगवती पृथ्वी के इन स्तुति के माध्यम से हम लोग अगले सत्र में करेंगे। श्री सीता